welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत करते हैं। People all over the world scattered around the globe from this family, spiritual family. You are all welcome. इस पूरी दुनिया में फैले हुए हमारे आत्मिक परिवार का हम यहाँ पर इस वक्त स्वागत करते हैं। Maybe you are watching this for the first time. You are warm welcome. हो सकता है कि आप इसे पहली बार देख रहे हैं, आपका गर्मजोशी से If स्वागत you're है। watching this for the first time, just put in the comment section after the live your name, the place from which you are watching, or your contact details. अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर टाइप करके ये लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आप कहाँ से हैं और अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमें दीजिए। And also, if you're watching this for the first time, remember to subscribe to this Blessing Today YouTube channel so that you will not miss any content in the days to come. अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे एपिसोड ना चूक सकें। Hallelujah. हालेलुया। Now we all are going to worship the Lord. अब हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे। Over to Blessing Today mini choir. ब्लेसिंग टुडे मिनी क्वायर की ओर चलते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए Right, these days we were discussing about the revelation of Christ and how we can have the revelation of Christ and how to approach this big God. इन दिनों में हम मसीह के प्रकाशन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम ये महान प्रकाशन पा सकते हैं और कैसे हम मसीह तक पहुँच सकते हैं, उस परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। And we all found out that to please him we need to have faith. हमने ये भी देखा कि उसे प्रसन्न करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। जानते हैं, Where shall I get faith? और मुझे विश्वास कहाँ से मिलेगा? Is it available in any market? क्या ये किसी मार्केट में उपलब्ध है? Order it? क्या मैं इसे ऑर्डर कर सकता हूँ? No, it comes through hearing the messages of Christ and hearing the word of Christ. ये मसीह का संदेश सुनने से आता है और उसका वचन सुनने के द्वारा ही आता है। जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। That's why we read Romans 10 verse number 17. और इसीलिए हमने रोमियो अध्याय 10 वचन 17 पढ़ा था। Hallelujah. हालेलुया। When we approach Jesus, we have to approach with faith. देखिए, जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ वहां आना चाहिए। Many people, while Jesus was on earth, approached him in appropriate way. जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो बहुत से लोग उसके पास पूरे विश्वास के साथ वहां आए थे, सही तरीके से। Many people had wrong intentions when they approached Jesus. बहुत से लोग ऐसे भी थे जो यीशु के पास आए और उनके मकसद पूरी तरह से गलत थे। Some people wanted to
trap him in his word. कुछ लोग तो उसको उसके शब्दों में ही फंसाना चाहते थे। Some people wanted to show that they were oversmart, wiser than them. और कुछ लोग ये दिखाना चाहते थे कि वो बहुत ही बुद्धिमान हैं, उससे भी वो लोग ज्ञानी हैं। Some people approached Jesus, but they were not willing to give up their possessions. They loved their property, their real estate, etc. more than Jesus. और कुछ लोग तो देना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो अपनी संपत्ति और धन से बहुत प्रेम करते थे। And when Jesus asked them to sell their properties and distribute among the poor, that person was very sad and left him. जब यीशु ने इस व्यक्ति से कहा कि तू अपनी संपत्ति को कंगालों को बांट दे, और वो बहुत दुखी हो गया और वहां से चला गया। And some people came to Jesus only to fill their stomachs. कुछ लोग ऐसे भी थे जो यीशु के पास केवल पेट भरने के लिए आते थे। Of course, everywhere people are looking for food kits. और कुछ लोग ऐसे थे जो केवल भोजन पाना चाहते थे। So in those days also, if you go to Jesus meeting, you'll get a food kit. उन दिनों में अगर आप यीशु के पास जाते थे तो आपको निश्चय ही खाने को मिलता था। But when the food kits were over, they said, we don't want this Jesus. जब भोजन खत्म हो जाता था तो वो कहते थे हमें यीशु नहीं So चाहिए। Jesus turned around and asked them, you followed me only for bread. तो यीशु ने उनमें खड़े होकर ये कहा कि केवल तुम भोजन के लिए मेरे पीछे आते हो। Some people followed Jesus for material blessings. कुछ लोग तो भौतिक आशीषों के लिए यीशु के पीछे चलते हैं। But there were a bunch of people who followed the Lord Jesus, not looking for food kits or financial blessings or physical material blessings. They were always they were awestruck by the words that came out of his mouth. और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल भी भोजन के पीछे नहीं आते थे या आर्थिक रीति से आशीष पाने के लिए, ना भौतिक आशीषों के लिए, पर जो वचन उसके मुंह से निकलते थे उससे वो हैरान हो जाते थे। John chapter 6, Jesus in the beginning, he multiplied bread and fish. यूहन्ना अध्याय 6 की शुरुआत में यीशु ने रोटी और मछलियों को बहुगुणित किया था। जानते हैं, People were so happy, they were celebrating, dancing, they were really full of joy. लोग तो इसका आनंद मना रहे थे, उसकी खुशी मना रहे थे, वो तो आनंद से भरे हुए थे। While after they had eaten, और जब वो भोजन कर लेते थे, Jesus, based upon the distribution of bread, he gave them a teaching. यीशु उन्हें भोजन देने के बाद शिक्षा देता था। यानी पहले यीशु उन्हें भोजन देता था और फिर उसके बाद उन्हें सिखाता था। He said, you have to eat my flesh. I am the bread from heaven, bread of life. You have to eat my flesh and you have to drink my blood. Only if you eat and drink my flesh and blood, you will have eternal life. उसने कहा, तुम मेरा मांस खाओ, मैं स्वर्ग से आई हुई रोटी हूँ, तुम मुझे खाओ और तुम मेरा लहू पियो, और जब तुम मेरा मांस खाओगे और लहू पियोगे तो तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा। ये तो आत्मिक रीति से उसने ये कहा कि तुम इसके भागी हो जाओ। They were shocked. वो पूरी तरह से हैरान हो गए। Bread was good. रोटी तो अच्छी थी, Fish fry was very good. मछली भी अच्छी थी, Today's menu was very excellent. आज का मेनू तो बहुत ही अच्छा था, But that teaching, और साथ ही वो शिक्षा भी। now he says we have to eat his flesh. लेकिन अभी वो कहता है कि उसका मांस भी खाना होगा। Oh my God, this is uncivilized, savage cannibalism. ओ मेरे प्रभु, ये तो पूरी तरह से नरभक्षी होने जैसे बात कर रहा है। ये तो अब पिछड़े हुए युग की बात कर रहा है। So something wrong with his teaching. यानी इसकी शिक्षा में कुछ ना कुछ गलत है। So all of them left. तो वो सब चले गए। All the teachers and all big people, all of them left. सारे शिक्षक और सारे जो बड़े बड़े लोग थे चले गए, And they even wanted to stone him to death. और वो तो पथरवा करके उसे मार डालना चाहते थे। Finally, the 12 disciples left. आखिरकार जो उसके 12 चेले थे वो भी चले गए। Jesus looked at them. यीशु ने उनकी ओर देखा Why don't you also go? कि तुम भी क्यों नहीं चले जाते। Then they said, the words of eternal life are with
you. तो उन्होंने कहा कि अनंत जीवन के जो वचन हैं वो तो तेरे पास ही हैं। Where shall we go? तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं? Our intention is not bread or fish or anything, but we need your word. हमारा मकसद तो रोटी, मछली या फिर और कोई दूसरी चीज नहीं है, पर हम तो तुझसे अनंत जीवन के वचन पाना चाहते हैं। हमें तुझसे ये वचन चाहिए। Do you know something? क्या आप जानते हैं, When we read Hebrews chapter 1, जब हम इब्रानियों अध्याय 1 पढ़ते हैं the first 3 verses, तो देखिए इसके पहले जो 3 वचन हैं, let's read only the verse 3. तो आइए केवल वचन 3 पढ़ते हैं। The Son, that means Christ, is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining, this is what I want to highlight here, sustaining all things by His powerful word. इब्रानियों 1:3 कहता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और उस वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा है। Just I want to say it again. He, Christ, sustains all things in this universe by His powerful word. आप बस टाइप कीजिए 1, 2 और फिर से कहें, वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। देखिए, I think Archimedes, the great scientist, he said, if you give me a huge axis, a lever, and a place to stand, I will even move this earth. मुझे लगता है आर्किमिडीज द ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि तुम अगर मुझे एक बड़ी लाठी दो और मुझे खड़े रहने की जगह ही दो, तो मैं वहीं पर खड़ा रहकर इस लाठी के साथ इस पृथ्वी को हिला दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे थोड़ी सी जगह दो कि मैं खड़ा रहूं और इस लाठी के साथ मैं पूरी पृथ्वी को ही हिला सकता हूँ। देखिए, Something similar, he said. कुछ इसी तरह से उन्होंने कहा था। But here it says, the word of Christ, the powerful word of Christ is the one that is sustaining the earth, the satellites, the solar system, the Milky Way, the entire universe. लेकिन यहाँ पर ये बताता है कि मसीह का वचन ही इस पूरी सृष्टि को और इस पूरी पृथ्वी को और साथ ही पूरे तारागण को संभाल कर रखता है। Hallelujah. हालेलुया। So even if anybody wants to move or do anything, nobody can manipulate unless the word of Christ commands. तो इन्हें कोई भी नहीं हिला सकता जब तक कि मसीह का वचन आज्ञा ना दे। जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। So what I'm trying to say is that the word of Christ is so powerful. मैं ये कहता हूँ कि मसीह का वचन जो है बहुत सामर्थी है। Here it says, the whole created universe, whether it is visible or invisible, seen or unseen, everything is sustained. All things are sustained by the powerful word of Christ. ये वचन इस तरह से कहता है यहाँ पर ये कहता है कि दृश्य और अदृश्य, दिखने वाला और अनदेखा, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, सारी वस्तुएं हैं, मसीह के वचन से ही संभली हुई हैं। वचन ही इन्हें संभालता है। Hallelujah. हालेलुया। My question is this: if the word of Christ is able to sustain the whole great universe, can't the same word of God sustain your tiny life? तो मेरा ये सवाल है कि अगर मसीह का वचन जो है वो इतनी बड़ी दुनिया को संभाले हुए है, तो क्या वो आपके इस छोटे से जीवन को संभाल नहीं सकता? क्या वो आपको संभाल कर नहीं रखेगा? Hallelujah. हालेलुया। So when you approach this Christ, remember, He's able to sustain you, He's able to save you, He's able to protect you. तो फिर जब आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो वो आपको बना कर रखेगा, आपको बचा कर रखेगा और आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। जानते हैं? So faith is very important when you approach Him. तो जब आप उसके पास आते हैं तो विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। Without faith, you cannot please Him at all. तो विश्वास के बिना आप उसे किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं कर सकते हो। जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Now, when you read the Gospels, तो जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं,
people from non-Jewish background, that means Gentile background, pleased Jesus more than people from the Jewish background. तो जो लोग अन्य जाति के थे, अन्य जाति की पृष्ठभूमि से थे, उन्होंने यहूदी पृष्ठभूमि की तुलना में यीशु को ज्यादा प्रसन्न किया। अन्य जातियों ने उसे प्रसन्न किया। They received more miracles. यीशु ने उनके लिए महान कार्य किए। Why? क्यों? Isn't that a paradox? क्या ये ऐसे ही हुआ? Because the people of God, the so-called people of God, the Jewish people, they knew the scriptures, they knew everything, but they failed to receive miracles, healings, etc. from God. I mean Jesus. क्योंकि परमेश्वर के जो लोग थे, इस्राएली लोग, वो वचन को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी यीशु की ओर से वो महान जो काम थे उन्हें पाना चूक गए। This is because they lacked faith. They knew many Bible verses, they had heard a lot of stories, but they lacked faith. ये इसीलिए क्योंकि उन लोगों में विश्वास की कमी थी। उन्होंने बहुत से वचन पढ़े थे, उन्हें जानते थे, कहानियां पढ़ी थी, लेकिन फिर भी उनमें विश्वास की कमी थी। A couple of years ago, we used to conduct a lot of blessing festivals. कुछ साल पहले हम बहुत से ब्लेसिंग फेस्टिवल जो हैं वो किया करते थे। Hundreds and hundreds of blessing festivals. सैकड़ों हमने ब्लेसिंग फेस्टिवल किए हैं। And when the testimony time comes, we have noticed one thing. More people received greater miracles were from a non-Christian background. लेकिन एक बात का हमने वहाँ पर ध्यान दिया कि मसीह लोगों की तुलना में अन्य जातियों ने बहुत सी आशीष प्राप्त की। They had no Bible background. उनकी बाइबल की पृष्ठभूमि नहीं थी। Nothing to do with Christianity. मसीहत से उनका कोई भी नाता नहीं था। But they had a blind faith in Jesus. वो तो पूरी तरह से मसीह पर विश्वास करते हैं। I want to read out one scripture portion now. अब मैं यहाँ पर एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। This is John chapter 4, यह है यूहन्ना अध्याय 4 से 46 up to 54. 40 वचन से 54 वचन तक। आइए पढ़ें। Once more, Jesus, visited Cana in Galilee, where he had turned water into wine, and there was a certain royal official whose son lay sick at तब वो Capernaum. फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। In John chapter 2, we see the miracle at the wedding house in Cana. देखिए यूहन्ना अध्याय 4 में हम ये देखते हैं कि गलील के काना में विवाह के घर में उसने महिमा का कार्य किया था। Now this is happening in chapter 4. और यहाँ पर अध्याय 4 में ऐसा होता है। So there a great miracle had happened. तो वहाँ पर इतना बड़ा महान कार्य हुआ। So that miracle became so well known in the locality. तो उस जगह में ये जो महिमा का कार्य हुआ, वहाँ पर ये पूरा फैल गया। Now after some time Jesus is visiting that Cana once again. तो फिर कुछ दिनों के बाद यीशु इस काना में फिर से जाता है। हम इसे यहाँ देख सकते हैं। So the news about Jesus spread everywhere in that Galilean region. तो यीशु के बारे में गलील के प्रांत में पूरी खबर फैल गई। Verse number 47, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. वचन 47, वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। So this is a critical case. तो ये तो बहुत ही मुश्किल केस था, Because the son was about to die. क्योंकि उसका बेटा तो वहाँ पर मरने पर था। 48, unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told them, you will never believe. वचन 48, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। The royal official said, sir, come down before my child dies. राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। That means if you don't come now, very, 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 very quickly, my son will die, and after that, there is no point in coming to my house. इसका मतलब ये है कि अगर तू अभी नहीं आया तो जब मेरा बेटा मर जाएगा तो फिर तेरे आने की जरूरत नहीं होगी, तो कृपया कर अभी तू जल्दी चल। देखिए Jesus replied, you may go,
your son will live. The man took Jesus at his word and departed. यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने उस यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। ध्यान दीजिए, Jesus did not give him a prescription. यीशु ने उसे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी। Jesus did not give him some medicine bottle. यीशु ने उसे कोई भी दवाइयों की बोतल नहीं दी। Jesus did not give his prayer shawl. यीशु ने उसे कोई भी अपनी प्रार्थना की शॉल नहीं दी। Nothing was given. कुछ भी नहीं दिया। He gave him his word. उसने तो केवल उसे अपना वचन ही दिया था। And the man, it is written, he took Jesus at his word. और ये लिखा है कि उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। While he was still on the way, the servants met him with the news that the boy was living. वो मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। That means he was on the way to his house. A group of people was coming from his house in search of him, and they met on the way. इसका मतलब ये है कि वो अपने घर जा रहा था और उसके घर के जो दास थे वो उससे मिलने के लिए आ रहे थे और रास्ते पर वो मिल गए। वो उसकी खोज में आ रहे थे। In those days there was no fastest or fast means of transportation. उन दिनों में हम ये देखते हैं कि तेजी से पहुंचने वाला कोई भी साधन नहीं था। So very slowly, maybe on horseback or in some other bullock cart, they were traveling. तो शायद हो सकता है कि घोड़े पर सवार होकर या फिर बैलगाड़ी पर सवार होकर वो आ रहे थे। वो इस तरह से यात्रा करके उससे मिलने आए थे। Verse number 52, when he inquired as to the time when his son got better, they said to him, the fever left him yesterday at the 7th hour. उसने उससे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया था। Then the father realized that this was the exact time at which Jesus has said to him, your son will live. So he and all his household believed. तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। This was the second miraculous sign that Jesus performed, having come from Judea to Galilee. यीशु ने यहूदा से गलील जाते हुए ये दूसरा महान कार्य किया था। Hallelujah. हालेलुया। Here, that miracle happened only because this man believed Jesus' word. यहाँ पर ये महान कार्य इसीलिए हुआ क्योंकि उसने यीशु के वचन पर विश्वास किया था। Only because of that. ये केवल उसी के कारण ही हुआ। This is why the Bible says the word of Christ can create faith. देखिए, बाइबल इसीलिए तो कहती है कि मसीह का जो वचन है वो विश्वास उत्पन्न कर सकता है। Problem is that people have different concepts about Jesus, wrong theological concepts. They will struggle to believe his word. लेकिन समस्या तो ये है कि यीशु के बारे में लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं हैं। इन्हीं गलत धारणाओं के कारण वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। But many people who are from non-Christian backgrounds, they don't have any misconceptions, they don't have any theology, nothing is there. They just believe the word. देखिए, कई ऐसे गैर मसीह परिवार से लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके पास कोई गलत सिद्धांत नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते। वो तो केवल यीशु मसीह के वचन पर ही विश्वास रखते हैं, केवल उसके वचन पर चलते हैं। The word of Christ can deliver people. मसीह का वचन जो है वो लोगों को छुटकारा दे सकता है। The word of Christ can save people from death. मसीह का वचन जो है वो लोगों को उनकी मृत्यु से बचा सकता है। And it is with the same word that he sustains the entire universe. और उसी वचन से वो इस पूरे संसार को संभाले हुए है। Can you believe today that the word of Christ can sustain your life also? क्या आज आप ये विश्वास करेंगे कि मसीह का जो वचन है वो आपके जीवन को भी संभाल सकता है, वो आपके जीवन को संभालने योग्य है? You can call up the prayer line now. आप अभी प्रेयर लाइन पर फोन कीजिए। People will be praying with you. लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Expect miracles. महान कार्य की अपेक्षा God करें। bless you. प्रभु आपको आशीष दे।
In this Blessing Today program, we will meet Monday morning. अगले हफ्ते ब्लेसिंग टुडे प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। But every day evening there are meetings, online services. हर दिन हमारी ऑनलाइन सभाएं होती हैं। God bless you all. See you again and again. Bye bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आपसे बार बार मुलाकात करेंगे। बाय।